Okay, NEFT. Let us start with the lecture on NEFT. सबसे पहले तो NEFT का फुल फॉर्म इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ठीक है ना, ये एक्रोनिम फुल फॉर्म है उसका। नवंबर 2005 में ये शुरू हुआ था। सो NEFT क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज अ नेशन वाइड, मतलब विद इन इंडिया सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। मतलब ये पूरा का पूरा इसका मालिक और कंट्रोल और ऑपरेशन आरबीआई करता है। इसके क्लियर कट बोलते ना सेट ऑफ प्रोसीजर्स है जो बैंक्स कस्टमर सबको ये फॉलो करना रहता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एनईएफटी? एनईएफटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक आदमी वन ऑन वन सेटलमेंट होता है। ये कैसे वन ऑन वन सेटलमेंट होता है? आरटीजीएस में तो ऑफ कोर्स वन ऑन वन ट्रांसफर होता है, बट ये इसका मीनिंग ये है कि जब तुमको तुम्हारा अकाउंट एसबीआई में, तुमको बीवाईके कॉलेज को फीस पे करना है, ऑनलाइन पे करना है। सो एनईएफटी के जरिए क्या होगा, या तो तुम बैंक में जाओगे तुम्हारे एसबीआई के, वहां पे कागज भर के लिखोगे, पूरा डिटेल्स दोगे, तुम्हारा नाम, तुम्हारा अकाउंट नंबर, ठीक है ना, और सामने वाले को बेनिफिशियरी बोलते हैं। सो बीवाईके कॉलेज विल बी द बेनिफिशियरी। तुम्हारा अकाउंट एसबीआई में है, बीवाईके का अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में है, तो तुमको बीवाईके कॉलेज का क्या क्या डिटेल्स लगेगा? नाम लगेगा ऑफ कोर्स बीवाईके कॉलेज, तुमको उनका अकाउंट नंबर लगेगा जो कि करंट अकाउंट होगा, और तुमको आईएफएससी कोड बोले लगेगा। और तुम्हारे मन में एक विचार आ रहा होगा कि आईएफएससी कोड क्या होता है? आईएफएससी को इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बोलते हैं। एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है, ठीक है ना, एक 11 डिजिट्स कोड है, ठीक है ना, जिसमें से पहले 4 डिजिट बैंक्स बताता है। जैसे एसबीआई का जो भी रहेगा ना नासिक का, तो तुमको SBIN मिलेगा। जैसे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एन नासिक, ठीक है ना। और उसके बाद जो 6 कैरेक्टर्स है उसमें ब्रांच आएगा, और 5th कैरेक्टर नॉर्मली 0 रहता है। सो तुमको सामने वाले का बैंक का आईएफएससी कोड। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आईएफएससी कोड ढूंढते कैसे? या तो आरबीआई के वेबसाइट में चले जाओ, या तो हर एक बैंक का अपना खुद का वेबसाइट में 100% आईएफएससी कोड रहता है। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली गूगल करता हूँ। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र कॉलेज रोड नासिक, तुम जैसे टाइप करोगे ना, ऑटोमेटिक तुमको आईएफएससी कोड गूगल उस लेवल पे ले जाएगा। या तुम क्या करने का कि तुम लिखने का कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र कॉलेज रोड ब्रांच नासिक कॉमा आईएफएससी लिखा, तो तुमको तुरंत इंस्टेंटेनियसली वो लेके जाएगा, तुमको आईएफएससी कोड मिल जाएगा। बहुत आसान है आईएफएससी कोड मिल ढूंढना, ठीक है ना, लेकिन उसका ब्रांच सही होना चाहिए और नाम बैंक का बराबर डालने का। सो ये ऑपरेट कैसे होता है और ये क्या है, कैसे ऑपरेट होता है, ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले स्टार्टिंग में उसका टाइम लिमिटेड था। आई थिंक 8 o'clock इट यूज टू स्टार्ट, 7 या 8, आई थिंक 8 टू शाम को 7 या 8 बजे तक था। अराउंड 11 to 12 आवर्स चलता था वो। लेकिन रात को 8 बजे के बाद अगले सवेरे सवेरे तक 8 तक बंद रहने का। सो तुम रात को 8:30 बजे एनईएफटी एग्जीक्यूट करेंगे तो वो अगले दिन सवेरे एग्जीक्यूट होता था। फॉर एग्जाम्पल 15 सितंबर के रात को 8 बजे तुमने 8:30 बजे किया एनईएफटी यहाँ से, सो वो 16 सितंबर का फर्स्ट बैच में चला जाएगा। अब ये बैच क्या होता है, जैसे कि तुमने 8:02 में एक एनईएफटी का एग्जीक्यूट किया, तो 8:02 से 8:30 तक, ठीक है ना, जितने लोग इंडिया में, जितने लोगों ने एनईएफटी किया होगा वो सारे के सारे जमा होंगे, और फिर 8:30 बजे एक साथ सब एग्जीक्यूट हो जाएगा।
ये तो वो वाली बात हो गई, मैंने जैसे बताया था ना कि मंदिर में एक गेट है, 500 लोग हैं, कोविड की वजह से एक साथ अंदर 20 को ही जाने देते हैं, तो वो लोग गेट खोलेंगे, 20 को जाने देंगे, गेट बंद करेंगे, 20 लोग अपने दर्शन लेंगे, बाहर निकलेंगे, फिर नेक्स्ट 20। इसी प्रकार से एनईएफटी बैचेस के थ्रू ऑपरेट होता है कि 8 बजे एक बार एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद 8 और 8:30 के बीच में जिन लोगों ने एनईएफटी किए वो ऑफ कोर्स वन ऑन वन है, तुम्हारे बैंक से सामने वाले के अकाउंट में जाएगा, वन ऑन वन ट्रांसफर है, लेकिन वो जमा होगा तुम्हारे फ्रेंड का इंडिया में जिसने भी एनईएफटी किया। तो ये सारे के सारे जो जमा होंगे 8:30 तक, और फिर 8:30 बजे सबका एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब सारे खत्म हो गए, वापस 8:30 को नेक्स्ट बैच। इस प्रकार से ये चलते रहता है दिन में। ठीक है, तो एनईएफटी का फायदा क्या है? एक तो राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी है, 24 आवर्स थ्रू द ईयर चालू रहता है, जैसे आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा। और ये तुमको एक एडवांटेज है, तुम बैंक में जाकर एनईएफटी करो लेकिन वो तुमको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसको करीबन तुम बैंक वाले बोलते हैं तुमको 2 घंटा लगेगा एनईएफटी को, या तो फिर तुम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जाओ। लेकिन तुमको इंटरनेट बैंकिंग जैसे एसबीआई के थ्रू जाना है तो पहले तुमको बेनिफिशियरी को रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है ना? तुम्हारा अकाउंट नहीं रहा तो भी पॉसिबल है? द आंसर इज यस, तुम एनईएफटी उनको कर सकते हो जिसको पेमेंट करना है, ठीक है ना? सो सामने वाले को ऑफ कोर्स जो भी ट्रांसफर करना है वो तो हो जाएगा, लेकिन तुम घर बैठे भी कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया, एनईएफटी करने से पहले सामने वाले को तुमको ऐड बेनिफिशियरी करना पड़ेगा, मतलब तुम्हारे जो अकाउंट में बेनिफिशियरी का लिस्ट ऐड होगा, और सपोजिटली तुमको लगेगा सामने वाले का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड लगेगा। तुमने जैसे डेटा फिल इन किया ना, तो तुमको एक मैसेज आएगा कि द बेनिफिशियरी हैज बीन एक्सेप्टेड। उसके बाद क्या आएगा कि इट विल टेक एक्सेप्टेड, मतलब तुम जैसे एग्जीक्यूट करते हो ये 4 घंटे का कूलिंग पीरियड रहता है, तुम डायरेक्टली फंड्स बीओके कॉलेज को ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। अभी यदि सपोजिटली 8:20 हुआ है, तो 8:20 को जब तुम ऐड बेनिफिशियरी करोगे, मेरे टाइम में काफी साल पहले 8:20 को तुमने आज रजिस्टर्ड करा है ना, तो कल 8:20 के बाद तुम ही बीओके कॉलेज को ट्रांसफर कर सकते थे, उससे पहले नहीं। अभी एक फायदा ऐसा है कि आज की तारीख में 8:20 को तुमने ऐड किया बेनिफिशियरी, ठीक है ना, इधर मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग 4 घंटे का कूलिंग पीरियड रहता है। जैसे तुमने ऐड किया तो तुमको एसएमएस आ जाता है। अच्छा, ऐड करने के लिए जैसे एसबीआई के वेबसाइट में गए तो उसमें कैसे फैसिलिटी है कि पहले तो तुम एंटर करोगे विद लॉगिन, तुम्हारा नेम और लॉगिन, ठीक है ना, यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड। जैसे अंदर गए, तुमको मैनेज ऐड बेनिफिशियरी करना है तो तुमको इंस्टेंटली प्रोफाइल पासवर्ड लगेगा, अलग से सेकंड लेवल का पासवर्ड, फिर तुम एंटर करोगे, उसके बाद तुम रजिस्टर करोगे, उसके बाद भी ओटीपी आएगा। ओटीपी में हम मुझे ख्याल में थर्ड लेवल ऑफ सिस्टम, ओटीपी में जब तुम डालोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, मतलब कूलिंग पीरियड चालू। 4 घंटे बाद ठीक 12:20 के बाद तुम ट्रांसफर कर पाओगे। एसबीआई में लिमिट भी है, आई थिंक पहले 5 दिन में, क्योंकि लोग चीट फ्रॉड ना हो इसलिए, आई थिंक 5 लाख तक का ही लिमिट है। तुमको इंस्टेंटली 8-10 लाख करना है तो ब्रांच में जाकर वो फॉर्म फिलअप करके परमिशन लेना पड़ेगा, ऑनलाइन तुम नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन एक इसमें एक अच्छा ऐसा है कि एसबीआई में एक फैसिलिटी ऐसा है कि तुमको 10,000 से कम इंस्टेंट ट्रांसफर करना है विदाउट रजिस्टरिंग दी मेंबर, क्योंकि ऐड करना पड़ रहा है ना बेनिफिशियरी को, बेनिफिशियरी मतलब बीवाईके कॉलेज। तो 10,000 से कम तुम बेनिफिशियरी ऐड किए बगैर डायरेक्टली ट्रांसफर करते हो, इंस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना? सो आई होप तुमको समझ में एनईएफटी। एनईएफटी क्या है? एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम है जो आरबीआई मैनेज करता है, राउंड द क्लॉक फैसिलिटी चलता है 24 घंटा, मतलब रात को 12:30 बजे पहला सोचो एग्जीक्यूट होता है, 12:30 पूरा दिन चालू रहता है, रात को 12 बजे खत्म होता है। सो करीबन ऐसा सोच सकते हो कि 40, 20, 43, 44 कितने सेटलमेंट होंगे, 48 के आसपास सेटलमेंट्स होते हैं।
जैसे मैंने बताया ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा पकड़ो, लेकिन जैसे 8 साढ़े 8 बजे मेरा एक्सपीरियंस रहा कि पहले काफी डिले होता था, 4-6 घंटा भी लगता था, अभी 2 घंटे में सेटल हो जाता है। क्योंकि पहले टाइम फ्रेम कम था, 8 से 7 या ऐसे, तो पीक टाइम जो रहता ना 11-12 दोपहर का, या सब 11-12 2-3, उसमें काफी टाइम लगता है क्योंकि बहुत लोग एक साथ करते हैं। तुमने अर्ली मॉर्निंग 8 o'clock किया ना, 8:30-9 बजे तक सामने को तो मिल ही जाता है। ठीक है ना। पूरे इंडिया में कवर्ड है, करीबन 1.5 लाख ब्रांचेस इसमें कनेक्टेड है, क्योंकि आईएफएससी कोड लगता है। डिले रहा तो पेनल इंटरेस्ट लेता है, इसलिए बैंक भी गड़बड़ी करता नहीं है। एक अच्छा है कि आरबीआई कोई चार्ज लेता नहीं है इसमें। ठीक है ना। अ, जो जिनका सेविंग बैंक अकाउंट कस्टमर है, ऑनलाइन एनईएफटी में फिलहाल ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है, बट देखा जाए तो एसबीआई ने वेव किया हुआ है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा, कर्नाटका बैंक ने वेव नहीं किया है। काफी जगह पे तुम यूज कहाँ, अब सिचुएशन ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। तुम क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स करो, ईएमआई के लिए यूज करो, फॉरेन से इंडिया में मिला तो भी चलेगा। ठीक है ना। और एक और अच्छी बात यह है, तुम इंडिया से नेपाल में भी ट्रांसफर कर सकते हो एनईएफटी। अब एक सिचुएशन ऐसा है कि तुम एनईएफटी करोगे कैसे। एक इंडिविजुअल फर्म कंपनी जिसको एनईएफटी करना है, तुम इंटरनेट मोबाइल फैसिलिटी या तो बैंक में जाओ, वहां जाकर जो रेमिटर है, अपने को रेमिटर बोलेंगे, सामने वाले को बेनिफिशियरी बोलेंगे। तुमको बैंक को बेनिफिशियरी के बारे में बताना पड़ेगा। बेनिफिशियरी का नाम, उसका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, मैंने बताया था 11 डिजिट होता है आईएफएससी कोड, मतलब वो आइडेंटिटी देता है बैंक को। और डुप्लीकेट होने का चांस नहीं, क्योंकि एसबीआई का एसबीआई एन मतलब नासिक, ठीक है ना, और एचडीएफसी नासिक रहेगा तो एचडीएफसी एन से शुरू होगा, तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा नाम का। ऐसे जैसे अकाउंट नंबर 001 002 ऐसा नहीं है, तुम्हारे बैंक के इनिशियल नाम के लेटर्स का नॉर्मली 3 डिजिट से शुरू होता है, ठीक है ना। सो तुम ऑथराइज कर रहे हो, बैंक में जाओगे तो तुम ऑथराइज कर रहे हो सेइंग एनईएफटी कि हमारा खाता डेबिट कर दो, सामने वाले को क्रेडिट कर दो। ठीक है ना। तुम्हारा एसबीआई ब्रांच है तो तुम्हारा ओरिजिनेटिंग बैंक है। ठीक है ना। तुमने जैसे ही एनईएफटी कर दिया, अब 8/5 को किया तो 8:30 को एग्जीक्यूट होगा, बराबर है। 8/5 को जैसे ही तुमने ये एनईएफटी किया, मतलब अभी तुम्हारा जवाबदारी खत्म हो गया, तुम्हारे ओरिजिनेटिंग बैंक मतलब एसबीआई की जवाबदारी शुरू हुआ। एसबीआई बैंक क्या करेगा, ओरिजिनेटिंग जो बैंक है एसबीआई, वो ये सारे के सारे जो मैसेज है, मतलब सारे के सारे ट्रांजेक्शन जिन लोग के उनके कस्टमर ने किए, वो एक पूलिंग सेंटर जिसको एनईएफटी सर्विस सेंटर में भेजेगा। और एनईएफटी जो पूलिंग सेंटर है बैंक का, वहां से वो मैसेज जाएगा एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर में, और ये एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर आरबीआई मेंटेन करता है। और क्लियरिंग सेंटर फंड्स को सॉर्ट आउट करता है, कौन सा बैंक है, इंटर बैंक है, ठीक है ना। और जो क्लियरिंग सेंटर है एनईएफटी का, आरबीआई का, वो फिर बेनिफिशियरी बैंक को ट्रांसफर करता है। इसका मतलब तुम्हारा बैंक के पास ताकत नहीं है एसबीआई वाले के पास कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र को दे, वो आरबीआई का क्लियरिंग सेंटर ही कर सकता है। तुम्हारा बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, पूलिंग सेंटर में ट्रांसफर कर सकता है। वो पूलिंग सेंटर से जब चला गया तो एसबीआई का भी काम खत्म हो जाता है। तुम्हारा काम कब खत्म हुआ, तुमने फॉर्म भर के दिया या तो ऑनलाइन एग्जीक्यूट कर दिया, जब तुम्हारा फंड ट्रांसफर सक्सेसफुली या एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली आया तो तुम्हारा काम खत्म। फिर तुम्हारा बैंक पूलिंग सेंटर से वो उनके क्लियर इसमें ट्रांसफर करेगा, एसबीआई आरबीआई के क्लियरिंग सेंटर में, और फिर आरबीआई सॉर्ट आउट करके बेनिफिशियरी बैंक को ट्रांसफर कर देगा। ये खटाखट मैसेजेस आते हैं, तुमने जैसे एग्जीक्यूट किया, ठीक है ना, तो तुमको मैसेज आएगा कि एग्जीक्यूट हो गया, जैसे उसको मिला तुमको अलग से सेकंड मैसेज आएगा कि बेनिफिशियरी को पैसा मिल गया। ठीक है ना। और ये एनईएफटी फैसिलिटी किसको मिल सकता है, इंडिविजुअल या फर्म या कंपनी। ठीक है ना। तुम कहीं पे भी तुम्हारा मेंबर बैंक जो एनईएफटी के मेंबर बैंक से जो कि 1.5 लाख है, कोई भी बैंक में अकाउंट खोलो, तुम आजकल तो कोऑपरेटिव बैंक्स को भी आईएफएससी कोड मिल गया है। ठीक है ना। तो लगभग सारे ब्रांचेस को आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल होगा, कोई लिमिट्स है क्या, द आंसर इज कोई लिमिट नहीं है। लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि 2 लाख के ऊपर रहा तो आरटीजीएस ज्यादा अच्छा, क्योंकि वन ऑन वन इंस्टेंट ट्रांसफर और सेफ और सिक्योर ज्यादा है। एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ठीक है ना।
एक सवाल ऐसा है कि कैन द एनईएफटी सिस्टम बी यूज्ड फॉर रिमिटिंग फंड्स इवन बाय दोस हु डू नॉट हैव अ बैंक अकाउंट? क्या तुम्हारा बैंक में अकाउंट नहीं है तो क्या फिर भी तुम रिमिट कर सकते हो? द आंसर इज यस। सिंपल सा है। अब सपोजली तुम्हारा एसबीआई में बैंक अकाउंट नहीं है, बट तुमको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ट्रांसफर करना है, तुम क्या कर सकते हो? द आंसर इज यस। तुम जाओ एसबीआई में कैश भरो, और कैश भर के, ठीक है ना, सिर्फ इतना इंश्योर करो कि वो एनईएफटी ब्रांच होगा एसबीआई, सारे के सारे एसबीआई तो एनईएफटी एनेबल्ड है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र एनईएफटी एनेबल्ड है। सो तुम्हारा अकाउंट नहीं भी रहा तो भी तुम एनईएफटी कर सकते हो, ठीक है ना। सो बैंक अकाउंट नहीं रहा तो भी चल सकता है। और सिर्फ इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम के थ्रू ही ट्रांसफर होता है इंडिया और नेपाल और विद इन इंडिया। बाकी कोई भी देश में ट्रांसफर करना है तो एनईएफटी यूज लागू नहीं होगा। उसका कारण है अमेरिका का अलग आईएफएससी कोड, इंडिया का अमेरिका का कोड अलग रहेगा, सिस्टम्स अलग रहेंगे, ठीक है ना। बोलते हैं ना, एक एनईएफटी की खासियत है, ये सिस्टम 24 घंटा 7 दिन 365 दिन चलता है, ठीक है ना। सो हाफ आधे आधे घंटे के बैचेस रहते हैं। पहले आई थिंक 1 घंटे के थे बैचेस, अभी हाफ हाफ आवर का किया, बहुत बढ़िया। तुमको एनईएफटी करना है तो बेनिफिशियरी का नाम, कौन आदमी है, कौन सा ब्रांच है, मतलब तुम लिखोगे बीवाईके कॉलेज, ब्रांच नेम कॉलेज रोड, ब्रांच नेम मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सॉरी। बेनिफिशियरी का नाम, तुमको बीवाईके कॉलेज को ट्रांसफर करना है तो बेनिफिशियरी हुआ बीवाईके कॉलेज। बेनिफिशियरी का बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ब्रांच कॉलेज रोड। बीवाईके कॉलेज का करंट अकाउंट नंबर। लेकिन क्या होता है जब तुम एनईएफटी करते हो तो वो तुमको टाइप भी बोलता है, सेविंग्स है, करंट है, कौन सा अकाउंट नंबर वो भी बोलना पड़ता है, और उसका आईएफएससी कोड। लेकिन देखा जाए तो दो चीज में काम हो जाता है। सबका इंडिविजुअल लेवल पे तुम ट्रांसफर करोगे तो तुमको सेविंग्स अकाउंट और आईएफएससी कोड ही लगेगा, उससे ज्यादा कुछ लगेगा नहीं। और एक एक खासियत ऐसी है कि जो चार्जेस है एनईएफटी के, कैप किए हुए, कैप मतलब अपर सर्किट आरबीआई ने दिया हुआ है। बीवाईके कॉलेज को जब फंड्स मिलेगा तो बीवाईके कॉलेज को कोई चार्ज लगेगा नहीं, भेजने वाले को चार्जेस है। लेकिन जैसे मैंने बताया एसबीआई ने माफ कर दिया, तुम 10,000 रुपए तक जितना भी भेजो, ठीक है ना, 10,000 तक तो चार्जेस है 2.5 रुपया प्लस जीएसटी। 10,000 से 1 लाख रुपए तक, अप टू 1 लाख रुपीज 5 रुपया लगता है। 1 लाख से 5 लाख रुपए तक 15 रुपया प्लस जीएसटी 18%, मतलब 5 का 18% होगा 90 पैसा, सो 5 रुपए 90 पैसा लगेगा, ठीक है ना। 2 लाख के ऊपर 25 रुपए लगता है, ठीक है ना। और नेपाल के लिए फंड्स अलग है, नेपाल ट्रांसफर करना है। एक एक अच्छा है कि नॉन रेसिडेंट का जो अकाउंट है, फॉरेनर का जो इंडिया में अकाउंट है, उधर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक, क्या तुम एनईएफटी का ट्रांजैक्शन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं? एनईएफटी कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर में जाकर तुम मतलब फोन करके वो ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन कोई ट्रैक नहीं करता। बोलते ना, क्या करने का, जैसे तुमने ट्रांसफर किया ना, 2 घंटा वेट करने का। नॉर्मली विद इन 2 आवर्स ट्रांसफर हो जाना चाहिए। और एक और खासियत है, तुम मोबाइल से भी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मैंने बताया एसबीआई में तुम जब ट्रांसफर करोगे, तुमको एक पहले तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने ऐड कर दिया है बेनिफिशियरी, ठीक है ना, बेनिफिशियरी ऐड कर दिया है, और बीवाईके कॉलेज को तुम वापस से अगले साल ट्रांसफर करना चाहते हो, तुमको वापस ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे तुमने व्हाट्सएप नंबर किसी का सेव किया, ठीक है ना, तो व्हाट्सएप बार बार सेव करने की जरूरत नहीं, वन टाइम सेव करना पड़ता है तुम्हारे मोबाइल फोन में। फिर सेकंड टाइम ट्रांसफर करना है तो तुम इफ ऐप के थ्रू करते हो मोबाइल, तो 6 डिजिट है, उसके थ्रू एंटर करने के बाद में वो जब एग्जीक्यूट करते हो तुमको ओटीपी आता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में जब तुम ऐड करते हो बेनिफिशियरी तो 3 चीज लगता है। पहले लॉगिन नेम, लॉगिन पासवर्ड, जिसके थ्रू वेबसाइट के थ्रू एंटर जाते हो। उसके बाद तुम ऐड और मैनेज बेनिफिशियरी करते हो, उसके लिए प्रोफाइल पासवर्ड लगता है। उसके बाद वो ओटीपी देते हैं जिसको क्लिक करके वो क्लियर होता है। लेकिन वंस बेनिफिशियरी एडेड हो गया, उसके बाद जब ट्रांसफर करना है तुमको बेनिफिशियरी को, तो एक बार तुम या तो वेबसाइट या ऐप में लॉगिन करते हो,
तुम रकम डालते हो, वो ऑलरेडी क्लिक्ड है, तुमको सिर्फ रकम डालना है। वो सिलेक्ट बेनिफिशियरी बोलेगा, 7-8 होंगे, उसमें से 5वां नंबर है तुम्हारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसबीआई के कॉलेज। तुम क्लिक करोगे, रकम डालोगे और फिर वो ओटीपी भेजेगा एसबीआई। बैंक ऑफ बड़ौदा रहा तो वो वापिस से सेकंड पासवर्ड मतलब सेकंड बार पिन बोलेगा। फर्स्ट टाइम पिन जब तुम ऐप में लॉग इन करते हो, उसके बाद वापिस से 4 डिजिट पिन बोलेगा। और बस तुमको क्या करना है, उसके बाद में वो पिन डाला तो एग्जीक्यूट करेगा, तुम्हारा खाता माइनस हो गया। 2 घंटा वेट करो, 2 से ढाई घंटे में हो जाता है। वैसे तो बैचेस ऑफ हाफ एन आवर में होते, लेकिन सेफ्टी लेवल पे पकड़ो 2 घंटे में हो जाता है। अच्छा, ऐसा हुआ गलती से तुमने गलत अकाउंट नंबर डाल दिया किसी और का, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको एक तो आईएफएससी कोड और ये लगता है, मतलब किसी और के अकाउंट में जा सकता है। यदि तुमने ब्रांच भी सपोजली बैंक ऑफ महाराष्ट्र बीवाईके कॉलेज का डाला, क्योंकि नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आईएफएस जब तुमको देना पड़ता है डिटेल, बट अकाउंट नंबर और ब्रांच, आईएफएससी कोड तुमने बराबर डाला और अकाउंट नंबर का आगे पीछे 1 या 2 हो गया और किसी और का है तो उसको चला जाएगा। लेकिन अकाउंट नंबर तुमने 10 डिजिट और गलती से कुछ 9 या 11 डिजिट कर दिया, तो कोई चिंता की बात नहीं, पैसा रिफंड आ जाता है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और बोलते ना, नॉर्मली 24 घंटे 48 घंटे में पैसा रिफंड आ जाएगा। इसलिए तुमको अकाउंट नंबर, तुम देखो ये लोग अकाउंट नंबर जब तुम डेटा फीड करते हो तो 2 बार मांगते हैं, क्योंकि अकाउंट नंबर में ही जाना है, इसलिए आईएफएससी कोड सिर्फ 1 बार पूछेंगे, बट तुमको अकाउंट नंबर 2 बार फिल करना पड़ता है। तो फिर भी तुम नाराज हो कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो 30 दिन के अंदर एक आरबीआई का बैंकिंग ऑम्बड्समैन है जहां पे कंप्लेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एनईएफटी एग्जीक्यूट होता है। आया समझ में? क्या आज का लेक्चर में क्लोज कर सकता हूँ? यस सर। ठीक है, तो हमने पूरा